वेलकम बैक नाज़रीन। मौजूद हैं हम लोग हैदरी मार्केट पर और मौजू है डबल सवारी और जराइम की रोकथाम। हुकूमत की जानिब से डबल सवारी पर पाबंदी लगाई जाती है और जवाज़ ये पेश किया जाता है कि इससे जराइम रुक जाएंगे। अब हम ये पूछेंगे कि अब वाकई डबल सवारी पर पाबंदी लगाने से जराइम रुक गए हैं? अगर गुज़िश्ता एक हफ़्ते में हम वाक़यात देखें जराइम की तो उसमें ज़्यादातर ऐसे ही वाक़यात नज़र आते हैं कि डबल सवारी पर ही मोबाइल स्नैचर्स आते हैं, मोबाइल छीनकर फ़रार हो जाते हैं। बुनियादी बात ये बताना चाह रहा हूँ कि डबल सवारी पे पाबंदी गरीब आवाम के लिए है, जो जराइम पेशा अफराद हैं उनके लिए डबल सवारी के पाबंदी के लिए उनको बहुत आरामदेह है। इसलिए कि डबल सवारी पे जब पाबंदी के दौरान वही लोग निकलते हैं जो कि जराइम करते हैं और उनको प्रोटेक्ट करती है पुलिस। मैं रिसेंटली कल का वाक़या आपको बताऊँ, इंग्लिश बूट हाउस के सामने हमारे जानने वाले हैं, वो वॉक कर रहे थे, दो लड़के डबल सवारी पे आए, उन्होंने टीटी रखी, उनकी जेब से पैसे निकाले और चले गए। सामने मोबाइल खड़ी हुई थी पेशावरी आइसक्रीम पे। अब आप ये मुझे बताइए कि क्या मैं किसी दुकान में जाकर एक शॉपर भी नहीं उठा सकता हूँ जब तक पीछे से मुझे मोबाइल या पुलिस वाले ना कहें आप जाएं वारदात करें? इसके बगैर तो हल ही नहीं हो सकता है। ये पुलिस को चाहिए हमारी, और ये पुलिस कराची की पुलिस, लोकल पुलिस। इसका मतलब है कि पुलिस वाले जराइम पेशा नासिर से मिले हुए हैं। 100% बात है, 100% बात है। रात को मैं थाने गया हूँ, उन साहब को लेकर इंदिराज तक नहीं किया गया, कहने लगे वेरी सॉरी हमारे पास पेपर नहीं है। जी सलमान, देखिए जिस तरह के वाक़यात रिपोर्ट हो रहे हैं कि पुलिस मोबाइल की मौजूदगी में मोबाइल स्नैचर्स डबल सवारी पर ही आते हैं और लूट मार करते हैं और पुलिस उसको नहीं देखती। जी, इसके बारे में बात करेंगे, मगर इससे पहले जो साहब ने बात की कि हुकूमत बिल्कुल नाअहल हो गई है, और उनका कहने की वजह ये इसलिए थी कि हुकूमत ऐसे फ़ैसले करती है जो अवाम के अंदर बिल्कुल गैर मकबूल होते हैं, अवाम दुश्मन फ़ैसले किए जाते हैं। तो मेरा सवाल ये होगा आपसे कि ये हुकूमत आप ही की वजह से है या नहीं है या नहीं है, या आप ही की वोट की वजह से आती है? हमारी ही वोटों। फिर आप क्यों एहतजाज करते हुए नज़र नहीं आते? अगर अवाम के ख़िलाफ़ कोई फ़ैसला ले लिया जाता है, इस गैर मकबूल तरीन फ़ैसला ले लिया जाता है जिससे आपको दुश्वारी का सामना होता है, तो आप चुपचाप सहते भी तो हैं नहीं? हम अपने लीडरान को तो कहते हैं, लेकिन लीडरान का कैसे कहते हैं, मतलब किससे कहते हैं? एहतजाज होते हैं। लीडरान तो आपके अंदर आते ही कहाँ हैं? लीडरान हैं माशाल्लाह, जैसे अब MQM है, ANP है, ये सब कौन है? ये सब हुकूमत के अंदर हैं, इन्हीं को एहतजाज किया जा रहा है। अच्छा, आप इनसे शिकायत करते हैं कि हमारे साथ ये प्रॉब्लम है, तो फिर आपके लीडरान क्या करते हैं? ये मसला यहाँ यही है कि इन लोगों को चाहिए कि इसको रिकगनाइज़ करें और इसको प्रेशराइज़ करें, तो ये मामला कोई ऐसा कि इतना कोई प्रॉब्लम वाला मामला। अच्छा, आप कह रहे हैं कि लीडरान जो हैं वो आपकी प्रॉब्लम्स को सही समझ नहीं रहे हैं, ये वजह है, मगर इसके बावजूद भी फिर आप उनको मुंतखब करते हैं? नहीं, इसके बावजूद भी आप उनको फिर मुंतखब करेंगे? देखिए, मुंतखब करना ना करना वो तो बात की बात है, वो तो साल लगे 2 साल लगे। सर, सबसे बड़ी बात है ये। देखिए एक बात सुने, वो एक अलग चीज़ है, मुंतखब करते हैं लेकिन हालात और वाक़िअत कुछ और हो जाते हैं, तो इसका मतलब मुंतखब ना करें। लेकिन एक बात और बता दूँ, ये जो कहते हैं कि साहब स्कूटर चलाने वाला है, इसमें क्राइम वाले हैं, मैं कहता हूँ क्राइम तो गाड़ियों में भी होते हैं, कारों में भी होते हैं, तो क्या कारें बंद कर देंगे? उसमें 4 कलशनकोफ रखी जाती हैं, इसमें 1 कलशनकोफ रखी जाती है, तो कल मैं ख्याल कार वालों को बंद कर दें। बहुत अच्छी इन्होंने बात की कि क्राइम तो बसों में भी होते हैं, क्राइम तो गाड़ियों में भी होते हैं, ट्रैक्टर्स में भी हो सकते हैं, तो फिर ये मोटरसाइकिल वालों के ऊपर इतनी दुश्वारी क्यों? बिल्कुल, देखिए ये वही पॉलिसी है कि हुकूमत कहती है कि गुर्बत ख़त्म की जाएगी, लेकिन गुर्बत ख़त्म करने वाली पॉलिसियाँ नहीं नज़र आती। हाँ, गरीब को ज़रूर ख़त्म किया जा रहा है। क्या समझते हैं आप, डबल सवारी ही एक वो ऐसी पाबंदी है जिससे जराइम को कंट्रोल किया जाएगा? देखिए, डबल सवारी की जो तारीख़ है, अगर हम कराची के हवाले से उसका मुताल्ला करें तो 80 की दहाई में कराची में डबल सवारी लगना शुरू हुई, और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक इस अज़ाब को कराची के अवाम बराह रास्त जो है वो झेल रहे हैं। आज कराची की 2 करोड़ की आबादी है, और इस पर डबल सवारी के ज़रिए हमेशा कानून के ज़रिए, आपने अभी जैसे फरमाया कि कानून के ज़रिए दफ़ा 144 एक कानून है जिसके ज़रिए डबल सवारी पे पाबंदी लगाई जाती है, लेकिन कानून के अंदर आर्टिकल 14 और 15 की खुली खिलाफ वर्जी भी होती है कि जिसके तहत एक आम पाकिस्तानी को आज़ादी से पूरे पाकिस्तान में नक़्लो हरकत करने की इजाज़त हासिल है, लेकिन उसको कोई नहीं देखता। अच्छा, दूसरी बात ये कि जराइम का जो जिन है वो जब उसको बोतल में कैसे बंद करना है? क्या अगर कार में बैठ के लोग अगर जुर्म करते हैं तो क्या कार में ये पाबंदी लगाई जाती है कार एक से ज़्यादा लोग नहीं चलाएंगे? कार में, लैंड क्रूज़र में, बड़ी बड़ी जीपों में लोगों को अगवा कर लिया जाता है और उसके बाद कोई पुरसाल हाल नहीं होता है। अब ये हालिया CPLC की रिपोर्ट के मुताबिक
जब से इस पर डबल सवारी पे पाबंदी लगी है, जराइम में 30 से 35 गुना ज़्यादा इजाफा हुआ है, जो कि बहुत बड़ा अलमिया है। और जहाँ तक ट्रांसपोर्ट माफिया का ताल्लुक़ है, तो ट्रांसपोर्ट माफिया ने इस बुनियाद पर हड़ताल नहीं की थी कि पेट्रोलियम मसनियात में इजाफा हुआ है, बल्कि उनका मुतालबा तो यह है कि अगर कराचियों के शहरियों को छोटी मोटी चिंची की शक्ल में ट्रांसपोर्ट मिल रही है, इसको बंद किया जाए, ताकि उनकी गुंडागर्दी, उनका जो गुंडा राज है ट्रांसपोर्ट माफिया का, वो हुकूमत के साथ गठजोड़ करके आम शहरियों को यरगमाल बनाकर इसी तरीके से अपनी इजारादारी कायम रख सके। इजारादारी कायम की जाए। एक ट्रांसपोर्ट माफिया है और ट्रांसपोर्ट माफिया किसी के काबू में नहीं है। ट्रांसपोर्ट माफिया इतना स्ट्रांग हो चुका है कि चाहे वो वफाकी हुकूमत हो, सूबाई हुकूमत हो, वो जब चाहते हैं शहर को बंद कर देते हैं, वो जब चाहते हैं लोगों के स्कूल बंद करवा देते हैं, पर्चे मुअत्तल करवा देते हैं, मुलतवी करवा देते हैं। आखिर ये इतना स्ट्रांग माफिया कैसे बन गया है? इससे पहले कि मैं किसी से पूछूं, वो जो नौजवान आपके साथ इस वक्त खड़ा था जिसने बात की और मोटरसाइकिल पे जो सवारी पे, जो डबल सवारी पे जो बैन लगाया जाता है, उसकी तारीख भी उन्होंने बताई, बहुत खूबसूरत बात की। और उन्होंने ये भी कहा कि जो लैंड क्रूज़र्स में वाक़यात नहीं होते या गाड़ियों में जो है वो उस तरह की वारदातें नहीं होती, तो हुकूमती मौक़िफ़ भी ज़रा ले लेते हैं। हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि 70 से 80% जो स्ट्रीट क्राइम की वारदातें हैं वो डबल सवारी की वजह से हैं, जिसकी वजह से उसके ऊपर बैन लगाया जाता है। आप क्या समझते हैं कि ये हुकूमती मौक़िफ़ आपको मुतमईन करता है? जी नहीं, बिल्कुल मुतमईन नहीं करता मुझे। नहीं, 70 से 80% जो जराइम हो रहे हैं शहर में वो डबल सवारी की वजह से हो रहे हैं, तो ठीक क्या उन्होंने फिर उसको बंद कर दिया? मतलब ये है कि डबल सवारी की वजह से ये जराइम नहीं हो रहे हैं, ये तो एक ट्रांसपोर्ट माफिया है। ये अब हमारे को तो अपने भाई से महरूम कर दिया, उन्होंने सिंगल सवारी चले गए। अब मैं बताएं, गाड़ी में भी जाता हूँ, मस्दा में भी जाता हूँ, तो मुझे वहाँ पर लूटा नहीं जाता क्या? अक्सर ये जराइम इनको नज़र नहीं आते कि मस्दा में, गाड़ियों में भी हमें असला दिखा के लूटा जाता है, वहाँ भी लूटा जाता है, यहाँ भी लूटा जाता है। डबल सवारी के ऊपर इन्होंने पाबंदी लगा के बिला जवाज़ गरीब को परेशानी। अच्छा, इस वक्त हमारे साथ मार्केट एसोसिएशन के भी बहुत सारे कारोबारी हजरात भी मौजूद हैं जो ख़ुद भी डबल सवारियों पे सवार होते हैं, और उनके जो मजदूर या उनकी जो लेबर वगैरह, सेल्समैन वगैरह जो है वो मोटरसाइकिलों पे आते हैं। तो आप क्या कहेंगे, आपको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है जब डबल सवारी पे बैन लगाया जाता है? सारी मुश्किलात ही मुश्किलात हैं भाई। जैसी डबल सवारी बंद होती है, कोई आ नहीं सकता मार्केट में, बिजनेस सबसे ज़्यादा मुतासर होता है, लोग आते नहीं हैं और बूढ़े नहीं आ पाते। एक पसीना आता है, वो किस तरह से कहाँ जाएगा, क्या करेगा? आप जो पूछ रहे हैं ये तो एक ऐसी बात है अभी जो जराइम। चले ठीक है, परेशानी की बात तो हर कोई कर रहा है, मगर आप कोई सोल्यूशन दे सकते हैं? आप कोई सोल्यूशन दे सकते हैं? पे जराइम हो रहे हैं, मोटरसाइकिल पे जराइम कम होते होंगे, जो लैंड क्रूजर में जा रहे हैं वो जराइम कर रहे हैं, जो इन पे पाबंदियाँ लगा रहे हैं, उनको पकड़ें, आप उनसे पूछें। ठीक है, कोई और सोल्यूशन है आपके पास? ऐसा आप समझते हैं कि कोई सोल्यूशन आप हुकूमत को दे सकते हैं कि भाई डबल सवारी पे पाबंदी की बजाय आप ये ऐसा स्टेप लें जो काफ़ी मौसर साबित होगा क्राइम कंट्रोल के हवाले से? आप समझते हैं? मैं बीकॉम का स्टूडेंट हूँ। डबल सवारी पर तो बहुत से प्रॉब्लम होते ही है। सही है, सबसे अच्छे हल जो है हमारी अपनी पुलिस होनी चाहिए, जो शहरी की पुलिस हो। सही है, यहाँ पर डबल सवारी पर पाबंदी लगाई जाती है, हम यहाँ से घर से बाहर निकलते हैं, हमें पकड़ लिया जाता है। सही है, आप रात तो 12 बजे नोटिफिकेशन जारी होता है, हमें पता भी नहीं चलता, हमें पुलिस वाले पकड़ रहे होते हैं, उनकी पैदागिरी होती है। बात कर रहे थे डबल सवारी के ऊपर, एक चुपता हुआ इशू है जो गरीब आवाम को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे रहा है। यहाँ पर जितने भी शुरका इस वक्त मौजूद हैं उन सब के व्यूज़ जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।